राम राम मेरी सारी बाणा ने सारी भाभिया ने मेरी काकी ताइया ने सहने मेरो राम राम। आज मैं थाने श्राद्धाम सुनी जाने वाली कहानी सुनाऊंगी। अन कहानियां को मतलब यो होनी कि ये सिर्फ कहानी है। आपा कोई भी व्रत बड़कुलो करा तो उनको कहानी को मतलब हुआ कि आपा ने पुण्य मिले। और श्राद्धाम जो कहानी सुना आपा उनको पुण्य अपने पितरान मिले। तो सब पहले आप अपने पितरान हाथ जोड़ के प्रार्थना करा कि मैं जो भी अन्न जल चढ़ावा थाने वो ते प्रेम से ग्रहण करूं, और जो भी मैं कहानी सुना तारा नाम से उनको भी फल थाने मिले और थाने मुक्ति मिले। तो यह अब अपने पितरा से प्रार्थना करांगा, उनका बाद में आप पितरा की कहानी सुनाऊंगा। तो सब पहले आप जानांगा कि श्राद्ध क्यों मनाए जाए और कदू श्राद्ध मनाना शुरू करया। आज आप टाबरान दोस्तों दे दिया कि टाबरान क्या कोई बेरो को नहीं, आजकल वाली पीढ़ी ने क्या कोई बेरो को नहीं, उन्हें बेरो को नहीं क्योंकि आप उन्हें बताओ को नहीं। अगर आप उन्हें थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया तो उन्हें भी बेरो पटे। आज अपन टाबर बूझ ले कि श्राद्ध क्यों मनाए जाए और कदू शुरू करया। तो एको नॉलेज पहले अपन होना चाहिए जब आप अपने टाबरा ने बताओ। श्राद्ध मनाने की जो बात आवे है वह महाभारत काल से शुरू हुए। उन पहले श्राद्ध जैसी कोई बात को नहीं आवे अपने धर्म ग्रंथों में। तो महाभारत काल में जब कर्ण को अंतिम समय आयो, कर्ण खत्म हो गयो तो ऊपर गयो तो सैने कहने रोटी मिल रही है, कहने अनाज मिल रही है, कहने खाने मिल रही है, कहने पकवान मिल रहे हैं, लेकिन कर्ण की थाली में खाली सोनो और चांदी आवे। तो कर्ण रोजी देख देख के परेशान हो गयो, भूख मरे लाग्यो। तो भगवान ने पूछो कि बोले मैं तो मेरे जीवन में घणो ही दान करियो, फिर मेरी थाली में यो सोनो और चांदी क्यों आवे। तो भगवान बोले कि तुम दान तो बहुत करियो, तेरी पूरी जिंदगी में तेने तेरे से जो मांगेगा वो तू दान करियो, पर तेरू लोगा मांगियो ही सोना चांदी तो सोना चांदी ही दियो। और तू तेरे पितरा का निमित्त कोई अन्न कोई निकालो को नहीं, कोई पानी को निकालो, तेरा पितरान तू कदी तर्पण कौन करियो, कदी तू तेरे पितरा का निमित्त कन जिमाया को नहीं, कन भोजन कौन करायो, कन थाली कौन काटी, तो तने यो मिल रहे। तो कर्ण बोलियो कि मन्ने बेरियो को नहीं हो मेरा पितर कौन है, मेरा पूर्वज कौन है। तो कर्ण की बात एकदम सही ही, कर्ण ने बिल्कुल कौन बेर हो क्योंकि उनकी माँ उन छोड़ दियो हो जानता ही, और जो लेके आए उनने भी बेर हो आपनों को नहीं। तो उना भी उनसे कौन कराए, उनने बेर हो कि आपनों को नहीं। तो उनको पितरा ताई कर्ण का हाथ से कदी पूछो को नहीं पानी अनाज। और जब तक आप पितरा को नाम न लेके उन्हें अर्पण न कराओ, तर्पण न कराओ, उन्हें मिलने को नहीं। कभी भी देखियो पंडित जी पूजा पाठ कराना हो तो आपनो नाम बुलाऊंगा, और जय निमित्त आप में करवा रहे हाँ उनको नाम गोत्र का सागर बुलवाऊंगा जब ऊँचा पूछे। तो करण ने बेरो को नहीं हो ए बात से भगवान बोला ठीक है, कोई बात को नहीं, अगर तेने बेरो को नहीं हो तो तेने वापस 16 दिन खातिर मैं धरती पर भेजांगा, पुण्यों से लेके मावस ताई। और ए बीच में तेरा जितना भी पितर है पूर्वज है वह खत्म हो रहा है, उन्हें सहने तू तर्पण करके आ, सहने भोजन करा। तो करण वापस धरती पर आयो, 16 दिन ताई खूब दान धर्म करियो, खूब भोजन खुआयो लोगा ने, पंडिता ने, सहने पितरा ने आपका तर्पण करया, पिंड दान करया। जदू लेके 16 दिन की यह परंपरा है चालू हुई है। और एंग ही निमित्त एक और कहानी अपना लोक कथा में चालू है कि एक जोगर एक भोगे नाम का दो भाई है। तो दो से लोग श्राद्ध काटता, जोगो और भोगो कौन काटता। एक दिन जोगे की जोगो आपकी लुगाई ने बोलियो कि सह श्राद्ध काटा, आपा भी काटा। उनकी लुगाई राजी होगी जानी ए बना आप अपने पीराना बुला बुला के खूब बढ़िया बढ़िया मिष्ठान जिमाओ। तो उन आप कैसे पीराड़ा ने दावत खातर बुला लिया और बढ़िया बढ़िया भोजन बुलाया। आपको छोटा भाई भोगे की बोनो बुला ली और खूब मिष्ठान बनाया और जिमाना चालू कर दिया। पड़ा भाई भाभी पीर की भाणा से आके जिमन लाग रही। इतनी देर में पितर आया जिमन ने धरती पर। पितर आया देखें तो उनके तो पहली उम्र दावत चल रही है। पितरान की में तर्पण कौन करियो ने जिमाया उन पल्लियों का पीर का जिमन लाग रहे हैं। यह सब चीज देख के वह पितर भूखा ही लौट गया। भूखा जाके बोले एक अपना एक छोटो भाई है भोगो, उनके घर चला। भोगा के घर गया तो भोगा के घर की में खाने दाना ही कोनी, उड़ू भी पितर भूखा आ गया। शाम का सगड़ा नदी के तट पर सगड़ा पितर भेड़ा होया, कोई कमे खीर खा के हैं, कोई कमे हलवो खा के हैं, कोई कमे जलेबी खा के हैं। जोगा भोगा का पितर दोनों बोले मैं तो भाई भी तुम भूखा हाँ, मार तो दो हा संतान वे दोनों ही। एक तो बोले सौ पहले आपका पीर आला जिमाओ लाग रही है, एक का घर की खाने दाना ही कोनी। जब मैं पितर बोलिया बोलिया जोगा के घर तो अपन जिमायो को नहीं जान बूझ के, लेकिन अगर अपन भोगा के घर कि मैं खाने दाना भेज दिया तो केवरो अपन जिमाई दे। तो वह भोगा के घर आऊना
खूब सारो धन अन धन खूब भर के एक बड़ी सारी थैली रूंगा कुंडा में गिरा। शाम हो गई हूँ भोगा का टाबर आया हूँ कि माँ कन बोले माँ माँ भूख लाग रही बाज आला मरती बोली बोली कुंडी में पड़े जाओ खा लो। अब कुंडी में टाबर जाके देखें तो खोल के देखें तो भीतर हीरा मोती जगमगावन लाग रहे। उनका पितर छोड़ के गए। भोगे की लुगाई बहुत राजी हुई बहुत अच्छी लुगाई। दूसरे दिन खूब उत्साह करया पंडिता ने बुलाया जिमाया सौंप लिया आपको पितरा ने बुलाया आमंत्रण देके पितरा ने जिमाया। पितरा ने खूब तर्पण करया पिंड दान करया। उनका नाम ले लेके पंडिता ने जिमाया सैन कपड़ा दिया। तो दूसरे दिन उनका पितर भी बहुत राजी खुशी होके उनका घरों गया और आशीर्वाद देके गया। तो आपा भी अपने पितरा ने आपनो जितना हुआ उतना अपन करना चाहिए। पानी को दान देना चाहिए अन्न को दान देना चाहिए वस्त्र को दान देना चाहिए। जगह निमित्त आपा जिमा को नाम लेके उन्हें तिलक करके कोई पंडित ने उन्हें कपड़ा देना चाहिए पैसा देना चाहिए और आदर का सागर जिमा के उन विदा करना चाहिए। और आपा अपने पितरों यही प्रार्थना करा हे पितर जी महाराज राज्य होके जाओ थाना मोक्ष मिले और कहानी को सुनने को थोड़ा बहुत भी अगर फल हुए तो वो थाने मिले थाने मोक्ष मिले। और थे मन आशीर्वाद देके जाओ अखंड सौभाग्य को देके जाओ हमारे संतान को सुख में देखा यो मन थे आशीर्वाद देके जाओ। पितरजी महाराज की जय। और श्राद्धा में अइया की कहानी अगर ते सुननी चाहो रोजीना पितरों रिलेटेड तो रोजीना थाने श्राद्धा में एक नई कहानी मिल जाएगी। तो ते अगर चैनल पर नया आया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। और अगर पहले सब्सक्राइब कर रखी हो तो यह कहानी आगे आगे तारी बाणा ने भाभी अनसा ने भेजियो सैने मेरो प्रेम भरियो राम राम।